प्लस पोलियो अभियान के तहत रविवार को ब्लॉक के 191 बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। शहर के जिला अस्पताल में स्थापित बूथ पर ब्लॉक स्तरीय अभियान का शुभारंभ पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र धायल ने किया। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि प्लस पोलियो की दवा पिलाने के लिए ब्लॉक में 191 बूथों का गठन किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 एवं शहरी क्षेत्र में 55 बूथ शामिल है। इन बूथों पर ब्लॉक के 50,988 बच्चों को पोलियो की दवा के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से 39,594 बच्चों को दवा का सेवन किया गया। शहरी क्षेत्र में 19,608 में से 15,308 तथा ग्रामीण क्षेत्र की 30,380 में से 24,286 बच्चों को पोलियो दवा पिलाई गई। बूथों पर दवा से वंचित रही बच्चों को सोमवार व मंगलवार को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर निर्मल, पवन, उमेश धाबाई, बाबूलाल, हरीश भुटियानी, मनोज, ओमेंद्र प्रजापत, राजकुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। आज 30 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान है। आज इसका पहला दिन है। पल्स पोलियो अभियान 3 दिन का होता है। आज बूथ के ऊपर दवाई पिलाई जाती है और इसमें 0 से यानी जन्म से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। और अपने अगले 2 दिन में घर घर जाके पूरे यानी कि क्षेत्र में जो भी 0 से 5 के आज जिन बच्चों को दवाई नहीं पिलाई जाएगी, उनको अगले 2 दिन में घर घर जाके दवाई पिलाई जाएगी। रतनगढ़ शहर के 11 वर्षीय देवेश प्रजापत ने अपना जन्मदिन दान पुण्य कर मनाया। देवेश अपने दादा बजरंगलाल, पिता दिनेश व चाचा ओमेंद्र प्रजापत के साथ श्री वीर हनुमान गौशाला भट्टियों की ढाणी रतनगढ़ में गायों को खुड़ खिलाकर अपना जन्मदिन मनाया। कांजी गेस्ट हाउस में हरिद्वाल परिवार के तत्वाधान में चल रही भागवत कथा में रविवार को कथावाचक संत हरिशरण महाराज ने कहा कि भगवान में भाव होने से ही जीवन का कल्याण संभव है। व्यक्ति भाव से विश्वास करे तो फिर उसका अनुभव भी स्वतः ही हो जाएगा। संसार में हमें जो चीज मिल रही है वह सदा नहीं रहेगी। संसार में ममता, कामना का त्याग करे तो भगवत प्राप्ति संभव है। महाराज ने कृष्ण जन्म प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि भगवान सबकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इस दौरान पूरा पंडाल कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। कथा में भगवान नरसिंह वामन अवतार एवं कृष्ण जन्म की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में विजय कुमार, सतीश कुमार, नवीन हरिद्वाल, अमरीश कौशिक दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। वहीं शाम को महेश जोशी ने बच्चों को गीता पठन का अभ्यास भी करवाया तथा सुबह के समय प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा, पूर्व पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, विकास रिनवा, पृथ्वीराज प्रजापत, कुलदीप व्यास, इंद्रचंद प्रजापत, महेश सिमार, हनुमान सिंह शेखावत, सुशील गौड़, रामरतन प्रजापत, देवीदत्त हारित, ओम प्रकाश भोजक, कोमल किशोरी, शिवलाल सिंह ढेवा, ओम प्रकाश गौड़, रामोतार ठटेरा, सुभाष त्रिवेदी, श्याम सुंदर जोशी, छगनलाल भून, घनश्याम चंद्र सिवाल, देवीदत्त हारित, ओम प्रकाश भोजक, गौतम महर्षि, ओम प्रकाश गौड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के शास्त्री नगर निवासी प्रकाश चंद्र पारिक ने अपने पिता सत्यनारायण पांड्या की स्मृति में समिति को 35,000 रुपए की बर्तन भेंट किए हैं। पारिक का समिति पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। इस मौके पर समिति संरक्षक हरिप्रसाद जोशी, महावीर प्रसाद जोशी, सीताराम पारिक, प्रकाश चंद्र जोशी, बालकृष्ण पुरोहित, राजकुमार पांड्या, कैलाश चंद्र पांड्या आदि मौजूद रहे। पेंशनर भवन में रविवार को जून माह में जन्म लेने वाले पेंशनरों का जन्मदिन मनाया गया। सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में ओम प्रकाश रांगवत, मदनलाल कम्मा, कन्हैयालाल खाती मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक प्रार्थना से किया गया। इस दौरान कम्मा, सत्यनारायण शर्मा, श्री गोपाल महर्षि, विजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीराम, ओम प्रकाश शर्मा, आनंदीलाल शर्मा, सीताराम वर्मा, सरोज घिया, गुलाब चंद्र दर्जी, बनवारी लाल राजवी, ओम प्रकाश प्रजापत, होमराज प्रजापत, नीतराम चौथुराम प्रजापत, प्रभुदत्त माली, बालकृष्ण महर्षि, दीनदयाल शर्मा का तिलक लगाकर, माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बीआरजीबी बैंक पंचायत समिति शाखा के मैनेजर कन्हैयालाल खाती ने बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी तथा खाता खुलवाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को जहांगीर कम्मा, राघवत, रामदेव शर्मा ने भी संबोधित किया तथा प्रभुदत्त ने भजन की प्रस्तुति दी। इस दौरान श्री गोपाल, दीनदयाल, ओम प्रकाश, बालकृष्ण चौथुराम ने पेंशनर भवन निर्माण में आर्थिक सहयोग प्रदान किया। संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण सेवदा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यापक सत्यनारायण चौमाल के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर बद्री प्रसाद शर्मा, पन्नालाल सोनी, महेंद्र उपाध्याय, रामगोपाल जोशी, भंवरलाल शर्मा, श्यामलाल माली, पीरूमल भोबरिया, विनोद कुमार वर्मा, रेवत राम, बाबूलाल माली, मिराजुद्दीन पठान, कमलेश शर्मा, एडवोकेट रामोतार ठटेरा, तेजकरण भोजक, राजकुमार महर्षि, श्रीराम मनोहर सहित कई लोग उपस्थित थे। राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। शहर भाषा मंडल एवं शक्ति केंद्रों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 111वें संस्करण का प्रसारण सुना।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस शक्ति केंद्र पर पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि राजनीतिक मर्यादाओं के कारण पिछले 4 महीनों से मन की बात कार्यक्रम बंद रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेकर मन की बात कार्यक्रम के 111वें संस्करण को फिर से शुरू किया है। उन्होंने कार्यक्रम में मुख्य रूप से एक पेड़ मां के नाम अभियान, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा व पंढरपुर वारी की यात्राओं में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही योग दिवस, पर्यावरण दिवस एवं 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर महेश सैनी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। छापर नागरिक परिषद जयपुर की ओर से कस्बे छापर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कस्बे के लखोटिया भवन में सुबह 8 से 5 बजे तक आयोजित किया गया। संस्था द्वारा सभी डोनर को हेलमेट उपलब्ध करवाया गया। संस्था द्वारा जीवन रक्षा के 2 संदेश दिए गए। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष सोहनलाल लखोटिया ने बताया कि शिविर का उद्घाटन सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला, जिसमें रतनगढ़ विधायक पूसाराम गुदारा ने शिविर में पहुंचकर युवाओं का हौसला अफजाई की। शिविर में 240 रजिस्ट्रेशन किए, जिसमें 203 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। लखोटिया ने कहा, ब्लड डोनर की सुरक्षा का संस्थान द्वारा ध्यान रखते हुए सभी डोनर को हेलमेट वितरण कर लगाने को प्रेरित किया गया है। ये छापर नागरिक परिषद जयपुर हमारे छापर के सभी प्रवासी जो जयपुर रहते हैं सभी समाज के, उसकी एक संस्था बनी हुई है जो आज से 25 साल पुरानी है। उसमें जो पहले महात्मा जी दोस्त थे उनकी सम्मति में बनी थी, उनके देहांत के बाद जो पीछे भी ये संस्था फूले तो उनकी जो नई हमारी युवा टीम है ये इस कार्य के लिए हमने आगे आए हैं और हम निरंतर धार्मिक ये सब सामाजिक प्रोग्राम हम करते रह रहे हैं। इसमें हमारा ये जो ब्लड डोनेशन कार्यक्रम था, इसमें हमारा 200 यूनिट का टारगेट था, जिसके अंदर हमारे 240 रजिस्ट्रेशन हुए। उसमें से 36 फार्म हमारे रिजेक्ट हुए थे, जो कोई कारणवश जैसे हीमोग्लोबिन नहीं है और है कोई लोअर वेट है, इस कारण 36 रिजेक्ट हुए और 203 यूनिट हमारा पूरा लक्ष्य टारगेट कंप्लीट हुआ। एसीजेएम राजगढ़ लीलू राम सिहा की कोर्ट में अहम निर्णय सुनाते हुए स्कूल की महिला कार्मिक के साथ छेड़छाड़ के आरोपी तत्कालीन प्रिंसिपल को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने पूर्व प्रिंसिपल कृष्ण कुमार मेहरा को आईपीसी 354 में 3 साल के कारावास व 10,000 रुपए जुर्माने की सुनाई सजा। मामले में पीड़िता कार्मिक की ओर से एडवोकेट हरदीप सिंह सुंदरिया तथा लोक अभियोजक नजीर सिद्दीकी ने पैरवी की। गौरतलब है कि पीड़िता कार्मिक की ओर से गत वर्ष 19 सितंबर 2023 को सिद्धमुख थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि उसी के स्कूल का प्राचार्य कृष्ण कुमार मेहरा उसके साथ छेड़छाड़ करता है एवं नाजायज तंग, परेशान व अश्लील हरकत करता है तथा धमकी देता है कि यदि उक्त के साथ संबंध में किसी को बताया तो वह उसकी बदली जैसलमेर करवा देगा। बार बार बलात्कार की कोशिश का आरोप भी लगाया था। अभियुक्त प्राचार्य द्वारा मामले को दबाने व सीसीटीवी सबूत मिटाने हेतु तत्कालीन एसएचओ से सेटिंग का हवाला भी दिया गया था। समाजसेवी एडवोकेट हरदीप सिंह सुंदरिया ने कहा कि न्यायालय की फैसला स्वागत योग्य है। विद्या के मंदिर में जिम्मेदार अधिकारी द्वारा महिला कार्मिक के साथ ऐसी करतूत शर्मसार करने वाली है। चूरू जिले की भानीपुरा पुलिस ने तार चोरी के मामले में 5 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को भानीपुरा पुलिस ने चूरू डीजे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया। भानीपुरा थाना अधिकारी राय सिंह ने बताया कि जनवरी 2024 में भानीपुरा इलाके से तार चोरी होने का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी और आखिरकार भानीपुरा पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए 5 महीने से फरार चल रहे आरोपी मेलुसर बिकान निवासी 37 वर्षीय रामजस को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से उक्त घटना में काम में ली गई एक पिकअप भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी रामजस जाट के खिलाफ पूर्व में भी अलग अलग पुलिस थानों में 5 मामले दर्ज है। इसी तार चोरी के मामले में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामजस को कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया गया है। चूरू के निकटवर्ती बिसाऊ में बिजली पोल के हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर गांव नीमा की ढाणी के 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नीमा की ढाणी निवासी दिनेश कुमार सैनी बिसाऊ में रेस्टोरेंट चलाता था। बिसाऊ थाना में एएसआई रामपत यादव ने चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में बताया कि नीमा की ढाणी निवासी दीपक कुमार सैनी ने रिपोर्ट दी कि उसके बड़े भाई 25 वर्षीय दिनेश कुमार सैनी ने बिसाऊ में फ्रेंच चॉइस के नाम से रेस्टोरेंट कर रखा है। वह बिसाऊ आया हुआ था, तभी रेस्टोरेंट के पास लगे बिजली पोल से उसका हाथ टच हो गया। बिजली के पोल में हाई वोल्टेज करंट दो रहा था। दिनेश उस हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोग उसे चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर बिसाऊ पुलिस इमरजेंसी वार्ड पहुंची, जहां से शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।